हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंट ही फार्मेसी है। आज हम लोग दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक बार एग्जाम में भी, फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में या केमिस्ट्री के एग्जाम में आता है कि एसिडिक मेट्रिक एंड एल्काइलेमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, या इनका एसिडिक मेट्रिक और एल्काइलेमेट्रिक टाइट्रेशन में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसिडिक मेट्रिक एंड एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन में। और सबसे बात ये होती है, अगर एमसीक्यू भी क्वेश्चन आता है कि एसिडिक मेट्रिक एंड एल्काइमेट्रिक टाइट्रेशन कौन से टाइट्रेशन होते हैं, एक्वस टाइट्रेशन होते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक मेट्रिक एंड एल्काइमेट्रिक टाइट्रेशन दोनों की नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं, जिनमें कि मतलब नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं जिनमें एक्वस की सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर प्रयोग न करके किसी अन्य सॉल्वेंट का उपयोग करते हैं, जो कि आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन होते हैं। एप्रोटिक में आते हैं, जैसे बेंजीन आता है, टाइलुइन आता है, क्लोरोफार्म आता है, सब नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है ऐसे टाइट्रेशन में। तो ये एसिडिक मेट्रिक एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं, दोनों नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं। तो हम देख लेते हैं एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका कैसे कैसे उसको करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन सबसे पहले आता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन। एसिडिक मतलब एसिडिक मेट्रिक मतलब एसिड, मेट्रिक मतलब मेट्रिक। तो एसिड मेट्रिक मतलब एसिड के माध्यम से हम जिसका मीटर मतलब नापना, कोई भी अगर मीटर है तो मीटर मतलब होता है नापना। एसिड के माध्यम से हम क्या कहते हैं, हम किसी बेस का, जिस बेस की क्वांटिटी का एस्टिमेशन करते हैं, जांच करते हैं कि कितना बेस है। एसिड टाइट्रेशन जो होते हैं, एसिड के माध्यम से हम किसी बेस की क्षार की क्वांटिटी और उसकी प्रेजेंट, उसकी मतलब जांच की जो हम टाइट्रेशन करते हैं, ऐसे टाइट्रेशन जो होता है एसिडिक मेट्रिक कहलाता है। एसिड की सहायता से हम बेस का अगर पता कर रहे हैं तो ऐसा टाइट्रेशन जो होता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कैसे हमको लिखना है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें हमको ऐसे लिखना है, एसिडिक मेट्रिक जो होता है इट इज़ द यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ वीक बेस। या जो होता है एसिडिक मेट्रिक जो होता है इट इज़ यूज, इसका यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, एस्टिमेशन मतलब जांच के लिए, फॉर वीक बेस की जांच के लिए कि वीक बेस है कि नहीं। वीक बेस वीक बेस की जांच के लिए इसलिए इसका यूज होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसका यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम एक्वस टाइट्रेशन कर सकते थे, लेकिन वीक बेस या वीक एसिड का टाइट्रेशन जो होता है हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में ही कर सकते हैं। उनका एक्वस टाइट्रेशन में मतलब पूरी तरह हम उसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती थी, इसलिए वीक बेस और वीक एसिड के टाइट्रेशन के लिए हमको नॉन एक्वस टाइट्रेशन की खोज करनी पड़ी। इसलिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन में खाली वीक बेस और वीक एसिड की टाइट्रेशन ही किया जाता है। इसलिए आपको डाउट खत्म हो गया होगा कि एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है एसिडिक इट यूज होता है फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मात्रात्मक एस्टिमेशन जांच के लिए, और वीक बेस के मात्रात्मक जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन का। तो इसमें जो होता है टाइट्रेंट यूज इन दिस टाइट्रेशन इन एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। इसमें जो टाइट्रेंट यूज करते हैं, वो जो टाइट्रेंट यूज करते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, टाइट्रेंट जो कि ब्यूरेट में यूज करते हैं, वह जो होता है एसिडिक इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि उसी से तो हम बेस की क्वांटिटी पता करेंगे। जितने एसिड होगा उतनी बेस हो, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसकी हम वैल्यूम से N1 V1 उसकी दोनों के वैल्यूम को नाप देंगे, हमको नॉर्मलिटी और उसकी वैल्यूम भी ज्ञात कर लेंगे कितनी उसकी क्वांटिटी है। तो इसीलिए टाइट्रेंट जो होता है वह टाइट्रेंट भी एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। कौन सा टाइट्रेंट होगा एसिडिक मेट्रिक में? एसिडिक मेट्रिक में जो टाइट्रेशन यूज होता है उसको परक्लोरिक एसिड कहते हैं, जिसका फार्मूला जो होता है HCl4 होता है। HCl4, ध्यान दीजिए दोस्तों, HCl4 इसका क्या कहते हैं, फार्मूला होता है, हिंदी में इसको कहते हैं परक्लोरिक एसिड। टाइट्रेंट जो एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है वह टाइट्रेंट का नाम है परक्लोरिक एसिड। इसको याद रखिएगा। और आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट, इसे ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसको हमको ब्यूरेट में लेना है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है। टेकन इन ब्यूरेट में लेना है, ब्यूरेट में जो भी हम लेते हैं वह स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, उसे टाइट्रेंट भी कहते हैं। वही टाइट्रेंट मतलब वह टाइट्रेंट एसिडिक मीडियम
होना चाहिए अगर आप एसिटिक मेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब बेस की आप जांच कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं सॉल्वेंट कौन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का ये दोनों भाग होते हैं, एसिटिक मेट्रिक और एल्कलाई मेट्रिक, दोनों नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं। तो इसमें जो होता है सॉल्वेंट जो होगा वो नॉन एक्वस ही होगा, मतलब एक्वस छोड़कर और कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो सॉल्वेंट यूज इन एसिडिक नेचर को ना, इसमें सॉल्वेंट भी जो यूज करेंगे वो भी हमारा एसिडिक नेचर होना चाहिए। कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम एसिटिक मेट्रिक में, तो इसमें एसिटिक एसिड जो होता है हम इसमें क्या कहते हैं सॉल्वेंट ग्रुप में इसका यूज करते हैं। हम इसमें सॉल्वेंट ग्रुप में एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, वो इंडिकेटर इसमें कौन सा यूज करते हैं, इसमें जो इंडिकेटर होते हैं आपको पता होगा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में एक विशिष्ट प्रकार के इंडिकेटर यूज भी होते हैं। उन इंडिकेटर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उस इंडिकेटर को भी बता देंगे कौन कौन से इंडिकेटर उसमें होते हैं। तो इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है उसे वियोलेट क्रिस्टल कहते हैं। वियोलेट क्रिस्टल इंडिकेटर यूज होता है, जो कि एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में इसका वियोलेट क्रिस्टल यूज है जो इंडिकेटर ग्रुप में यूज किया जाता है। इसको बनाया इसको वियोलेट क्रिस्टल जो होता है इसको कैसे बनाया जाता है, वियोलेट क्रिस्टल के मतलब इंडिकेटर को लिया जाता है, उसके बाद 0.5 मोल एसिडिक एसिड में इसको घोला जाता है, उसके बाद इसका यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर के रूम में इस टाइट्रेशन में। ठीक दोस्तों, वियोलेट इंडिकेटर का हम देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रक्चर सहित आता है कि उसके स्ट्रक्चर सहित एक्सप्लेन करिए इंडिकेटर का, वियोलेट इंडिकेटर का। वियोलेट क्रिस्टल इंडिकेटर, तो आप इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ वियोलेट क्रिस्टल इंडिकेटर आप देख लेते हैं। हमको सिंपल से तीन बेंजीन बनाना है, 1 2 एंड 3 बेंजीन बनाना है। ऊपर वाले बेंजीन में हम नाइट्रोजन जोड़ देंगे, दोनों में पहले हम सभी को पूरे उसके बॉक्स भरेंगे बेंजीन के पूरे, उसके बाद ऊपर नाइट्रोजन जोड़ेंगे। नाइट्रोजन दोनों सब में जो हमें नाइट्रोजन हम जानते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड हमारा बेंजीन के साथ बनाता है, 2 बॉन्ड छोटा है, दोनों बॉन्ड में हम मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे। मेथिल ग्रुप जोड़ दिए, CH3 को हम मेथिल ग्रुप कहते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद हम सेकेंड बॉन्ड इसमें हम देख लेते हैं, बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन के साथ इधर जो होता है इसमें भी क्या कहते हैं हम मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं। इधर भी तीसरे बेंजीन में हम डबल बॉन्ड बना देंगे, उसके बाद बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन के बाद इसमें एक बॉन्ड जो होता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड न बनाकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, इसलिए यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि 4 बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 बॉन्ड हो जाए कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ इसमें 4 बॉन्ड ही होते हैं, इसलिए एक बॉन्ड यहाँ डबल हो गया तो यहाँ पर क्या कहते हैं 2 ही बॉन्ड रहेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, हमको पता है 2 से मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एक से क्या कहते हैं इसमें से डबल बॉन्ड बना लिया। तो अब क्या कहते हैं हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके स्ट्रक्चर में, एक यहाँ पर एन है, एक यहाँ पर एन है, और सिंपली एक बेंजीन में खाली 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं बस। तो 3 बनाने हैं जिसमें से 2 सेम हैं, 2 में एन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, और दोनों हर एक में मेथिल ग्रुप जुड़ना है। ठीक है, सिर्फ इसमें जो तीसरा है उसमें डबल बॉन्ड से जोड़ना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। 3 थी बनाना, तीनों में क्या कहते हैं ऊपर 2 में नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ दो ना, दोनों नाइट्रोजन को मेथिल ग्रुप से जोड़ देना। उसके बाद एक ग्रुप को जो होता है डबल बॉन्ड से जोड़ देना, नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से, और कार्बन जहाँ मेन जुड़ा है तीनों ग्रुप से एक दूसरे वहाँ कार्बन जोड़ देना, बाकी एकदम सेम है। अब देख लेते हैं इंड पॉइंट क्या होता है। इंड पॉइंट मतलब जो इंड पॉइंट हमारा आएगा इस टाइट्रेशन में वो कैसे आएगा, वायलेट टू ग्रीन, मतलब एसिडिक मीडियम में जो वायलेट रहेगा, जैसे हम वो मतलब बेस की ज्ञात करेंगे, इंड पॉइंट हमारा जो आएगा ग्रीन येलो, ग्रीन हल्का हरा और पीला आएगा, इसका इंड पॉइंट आएगा। तो हम जान जाएंगे हमारा टाइट्रेशन इंड होगा। इसमें कैसे यूज करेंगे हम देख लेते हैं। हमारा जो ब्यूरेट है स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा क्या है यहाँ पर, टाइट्रेन जो है, टाइट्रेन हमारा परक्लोरिक एसिड है या Cl4 है, इसे हम ब्यूरेट में लेंगे, जैसा कि हमने लिखा भी है इन ब्यूरेट में लेना है। ब्यूरेट आप इसमें हमको ब्यूरेट लेना है। ब्यूरेट के बाद हमको क्या करें, क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम, उसे वैल्यूम मेडअप करेंगे, कैसे भी करेंगे पूरा हम सॉल्वेंट ग्रुप में इसको घोलेंगे। अगर उसकी वैल्यूम कम होगी 50 ml तक ब्यूरेट को भरेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको सैंपल लेना है। सैंपल हमको जो कि बेस वाला होगा, कुछ भी हो हम वहाँ जांचेंगे उसमें एसिड है बेस है, एसिड बेस की क्वांटिटी है नहीं, इसमें लेंगे। उसके बाद हम इंडिकेटर अपना लेंगे। इंडिकेटर हमारा वियोलेट क्रिस्टल है, उसको इंडिकेटर को हम कैसे तैयार करेंगे, वियोलेट क्रिस्टल को हम 0.5% एसिड में घोल कर इसमें 2-3 ड्रॉप्स में डालेंगे।
डालेंगे। उसके बाद हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे। हम वहाँ से क्या कहते हैं ड्रॉप एक एक ड्रॉप इसमें डालेंगे कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट से, तो हमारा टाइट्रेशन शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं अगर यहाँ पे बेस होगा तो क्या कहते हैं हमारा वियोलेट, आखिरी में क्या कहते हैं हमारा वियोलेट इंडिकेटर जो होता है ग्रीन येलो हो जाएगा। जैसे ग्रीन येलो हो जाएगा हमारा पता लग जाएगा टाइट्रेशन हमारा इंड हो गया। टाइट्रेशन इंड हो गया तो हम जान जाएंगे क्या कहते हैं कि अब हमको पता है टाइट्रेशन इंड होने के बाद हमको क्या करना है, हमें करना है क्या कहते हैं वॉल्यूम नॉर्मलिटी 1 V1 और N2 V2 हम सबको पता है नॉर्मलिटी N1 V1। तो N1 जो होता है कॉनिकल फ्लास्क होता है, V1 होता है हमें कॉनिकल फ्लास्क होती है। वॉल्यूम नॉर्मलिटी ऑफ कॉनिकल फ्लास्क वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल फ्लास्क होता है। N2 जो होता है नॉर्मलिटी ऑफ ब्यूरेट एंड वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट तो होता है। इसी के माध्यम से हम अपने उसकी क्वांटिटी को बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी इस सैंपल में बेस की है। ठीक है, तो इस तरह से हम एसिडिक मीडियम उपयोग करते हैं। आप देख लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सिंपली भाषा में आपको समझाएगा। इस तरह आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। एसिडिक यह है एसिडिक मेट्रिक का। एसिडिक मेट्रिक में आप दो बातें ध्यान दीजिएगा, खाली दो बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें जो इसमें क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है बिग बेस के लिए। दूसरा है इसमें जो टाइटन यूज किया जाता है, इसमें परक्लोरिक एसिड होता है। इसमें जो सॉल्वेंट भी यूज होगा एसिडिक मेट्रिक है तो इसमें सॉल्वेंट एसिडिक नेचर का होगा। जबकि सिट्रिक एसिड में इंडिकेटर जो यूज होता है वियोलेट क्रिस्टल होता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है। और इसका इंड पॉइंट जो होता है वायलेट से ग्रीन येलो होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारा क्या होता है एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। एल्कलाई मेट्रिक हमने एसिडिक मेट्रिक देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं एल्कलाई मेट्रिक क्या होता है। एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन ऐसा अब जैसे कि एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसी तरह एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन होता है। अगर हम इसमें क्या होता है उसमें हम बेस की क्वांटिटी ज्ञात करते हैं, एस्टिमेशन की जांच करते हैं कितनी क्वांटिटी हमारे बेस की है किसी भी सैंपल में। उसी तरह में इसमें जो होता है एल्कलाई मेट्रिक मतलब बेस की सहायता से हम एसिड की एल्कलाई मेट्रिक एल्कलाई जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, आपको पता है बेस होते हैं। तो बेस की माध्यम से हम एसिड की क्वांटिटी हम पता करें, ऐसा टाइट्रेशन जो होता है वह एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन होता है। वह भी या कहाँ होता है या नॉन एक्वस टाइट्रेशन में होता है। ठीक है, तो एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन कौन टाइट्रेशन होता है। एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसमें हम बेस की सहायता से एसिड की क्वांटिटी को ज्ञात करते हैं। ऐसा टाइट्रेशन एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वीक एसिड, या यूज किया जाता है एस्टिमेशन जांच के लिए फॉर द वीक एसिड के जांच के लिए। हमने आपको बताया था शुरू में कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में खाली हम वीक एसिड या वीक बेस की ही क्या कहते हैं क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। उनके लिए एकदम एक्यूरेट टाइट्रेशन किया जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन तो वहाँ एक्वस टाइट्रेशन में भी आसानी पूर्वक हम लोग कर लेते थे। लेकिन जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस है इसका टाइट्रेशन जो होते हैं अगर हम करते थे एक्वस सोल्यूशन में तो वह एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता था। इसीलिए इसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम खाली वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन करते हैं। तो एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन जांच के लिए ऑफ द वीक एसिड एंड वीक एसिड के जांच के लिए एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं हम। एल्कलाई मतलब बेस की सहायता से हम एसिड के जांच करते हैं, वही लिखा है। तो इसमें हम टाइट्रेंट का यूज जो क्या करेंगे, जब एल्कलाई मेट्रिक क्षारीय है तो इसमें टाइट्रेंट का यूज भी हम बेसिक नेचर के करेंगे। तो इसमें टाइट्रेंट हमारा जो होगा सोडियम मेथॉक्साइड होगा। सोडियम मेथॉक्साइड जिसका फार्मूला देख लीजिए CH3ONA, इसे सोडियम मेथॉक्साइड कहते हैं, इसका इसे पढ़ा जाता है। और इसमें हम चूँकि ये टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट को हम जानते हैं नो कंसंट्रेशन होता है, इसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है, इसको हम ब्यूरेट में लेते हैं और यह एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसे भी कहते हैं, इसलिए इसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं एल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन को। अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं सॉल्वेंट। इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो प्रोटोफिलिक इन नेचर होता है। प्रोटोफिलिक मतलब बेसिक नेचर होता है। जैसे उसमें एसिटिक नेचर CH3 एसिटिक मेट्रिक में हम एसिटिक नेचर को सॉल्वेंट लिए थे, तो कौन था वह एसिटिक एसिड था। इसमें उसी प्रकार हम सॉल्वेंट एल्कलाई मेट्रिक में बेसिक नेचर लेंगे जो कि डाईमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड है डाईमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड DMF जिसे मतलब शॉर्ट कम में कहते हैं डाईमेथिल फॉर्माइड है।
प्रोटोफिलिक मतलब जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट बेस करते हैं। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट मतलब बेस सॉल्वेंट। क्योंकि ब्रोंस्टेन लॉरी के अनुसार जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता हुआ एसिड होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हुआ बेस होता है। तो प्रोटोफिलिक मतलब वो प्रोटॉन को फिलिक कर रहा है, मतलब ले रहा है। प्रोटोजेनिक तो है नहीं, प्रोटोफिलिक है, प्रोटॉन को ले रहा है। तो प्रोटॉन फिलिक मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वह क्या कहता है? बेसिक होता है। तो वही मतलब बेसिक सॉल्वेंट इसमें ले रहे हैं। बेस सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है बेस सॉल्वेंट का डाई मेथिल फार्माइड। डाई मेथिल फार्माइड इसका यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट ग्रुप में। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है डाई मेथिल मतलब डाई मेथिल फार्माइड मतलब फार्म एल्डिहाइड का मतलब जानते हैं, एल्डिहाइड CHO होता है। सी ये तो फार्म एल्डिहाइड मतलब एच अगर एक एच पहले आ जाए, एच जुड़ा हो एल्डिहाइड एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक समूह के साथ, तो वह फार्म एल्डिहाइड कहलाता है। तो यही है फार्माइड, उसको फार्म एल्डिहाइड कहलाता है। इसमें एक ग्रुप है, इसलिए नाइट्रोजन ग्रुप है, इसलिए माइड जोड़ा गया है। तो जो होता है डाई मेथिल, इसका डाई मेथिल मतलब 2 मेथिल ग्रुप है, इसलिए डाई मेथिल लिखा गया है। और ये पूरा ग्रुप फार्माइड का है। ये पूरा ग्रुप यहाँ से आता है फार्माइड का है, इसलिए इसको क्या लिखा गया है सॉल्वेंट को? डाई मेथिल फार्माइड लिखा गया। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आते हैं इसमें। जो हम एल्कलाइमेट्रिक टाइटेशन नॉन इक्वल टाइटेशन में एल्कलाइमेट्रिक, जिसे हम नॉन इक्वल टाइटेशन भी कह सकते हैं, का एक भाग होता है। इसमें इंडिकेटर का टाइप होता है। इंडिकेटर इसमें कौन सा यूज करते हैं? इसमें इंडिकेटर हम थाइमोल ब्लू यूज करते हैं। थाइमोल ब्लू इंडिकेटर हम एल्कलाइमेट्रिक टाइटेशन में करते हैं। और एसिटिक टाइटेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? वियोलेट यूज करते थे ना, वहाँ पर हम इंडिकेटर जो होते थे वियोलेट क्रिस्टल यूज करते थे एसिडिक मेट्रिक टाइटेशन में। लेकिन एल्कलाइन मेट्रिक टाइटेशन में हम थाइमोल ब्लू यूज कर रहे हैं। यह अंतर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप बोल जाएंगे तो उसका उल्टा इधर उधर कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इंडिकेटर इसमें क्या लिखेंगे हम? थाइमोल ब्लू मतलब इट इज यूज हैज ए इंडिकेटर। इसका हम यूज करते हैं हैज ए इंडिकेटर, एक इंडिकेटर के रूम में, और विथ 0.2% मेथेनॉल के साथ। उसमें हम 0.5% क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड के साथ उसको हम लेते थे उस इंडिकेटर को। इसमें हम 0.2% मेथेनॉल के साथ घोल बनाकर इसका हम इंडिकेटर को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर थाइमोल ब्लू का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हम देखे थे वियोलेट क्रिस्टल इंडिकेटर की स्ट्रक्चर, उसी तरह इसका भी देखेंगे, क्योंकि इंडिकेटर की स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वह विकल्पी में आपको भी दे सकता है, चार स्ट्रक्चर दे के आपको पूछ लेगा कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है थाइमोल ब्लू का स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें डाउट हो जाएंगे। थाइमोल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर 3 बेंजीन इसमें भी है, 3 बेंजीन उसमें भी है। लेकिन इसमें जो होता है एक बेंजीन के अगर हम एक यहाँ जोड़ें तो एक बेंजीन के दूसरे वहाँ पर एक मेथिल ग्रुप है, कार्बन है, मेथिल ग्रुप से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर भी एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर भी आप CH3 जोड़ेंगे। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ एक बेंजीन का रिंग जुड़ा है, वहाँ पर एक सल्फेट जुड़ा है। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से, तो आपको आसान पूर्वक सभी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। आप ऐसे ही देखेंगे, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ठीक है, ये सल्फेट ग्रुप है जिसका यस हो -3 नीचे हो, 3 ऊपर नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसका एंड पॉइंट क्या आता है टाइटेशन का? जब हम टाइटेशन का एंड पॉइंट जो LO2 ब्लू, एलो मतलब एसिडिक, इसका एंड पॉइंट जो होता है LO2 ब्लू आता है। मतलब एलो रहता है इन बेसिक मीडियम, हम जानते हैं बेस इंडिकेटर हम बेस पहले तो एसिडिक मीडियम रहता है, लेकिन जैसे हम इंडिकेटर शुरू करते हैं तो इसका ब्लू आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि पूरी टाइटेशन जो होता है मतलब बेसिक जो होता है न्यूट्रलाइज हो चुका है एसिड वाला सैंपल पूरा। और जितना हमारा बेस का वॉल्यूम खत्म हुआ होगा, जितना बेस यूज हुआ होगा, उतना ही एसिड जो होता है हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। इस तरह हम जान जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी बेस एसिड की यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सैंपल इसका कैसे हम टाइटेशन करेंगे। ब्यूरेट हम ले रहे हैं, ब्यूरेट हम लेंगे क्या कहते हैं एल्कलाइमेट्रिक टाइटेशन में कौन सा लेंगे हम? ब्यूरेट में लेंगे क्या कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। ब्यूरेट में क्या लेंगे? सोडियम मेथॉक्साइड ब्यूरेट में लेंगे। यहाँ आप देखिए ब्यूरेट में सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे। उसके बाद हम
इंडिकेटर के रूप में हम इसमें लेंगे क्या कहते हैं थाइमोल ब्लू। सैंपल में हमारा लगेगा सैंपल, जिसे टाइट्रेंट भी कहते हैं। सैंपल में हमको जो दिया रहेगा इसमें जो उसमें जो सैंपल आएगा उसमें हम एसिड की मात्रा को पता लग करेंगे, क्योंकि बेस ऊपर है नीचे है, तो बेस हमारा एसिड जितना यहाँ जितना हमारा बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जितना उसकी वैल्यूम जितनी मात्रा हमारा एसिड जितना मात्रा हमारा बेस का खत्म होगा उतना ही मात्रा हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारा बेस एसिड यहाँ उपस्थित है। और जब पूरे क्या कहते हैं एसिड पूरा न्यूट्रलाइज होगा तो हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा एले टू ब्लू रंग का हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे हमारा टाइट्रेशन हमारा टाइट्रेशन हमारा जो पर्पस था पूरा हो गया। हम टाइट्रेशन बंद कर देंगे और हमारा क्या कहते हैं एसिडिक मेट्रिक एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन पूरा हो जाएगा। तो एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना हम क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फ़ोटो हम वहाँ पर डाउनलोड मतलब लगा देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये जो आप इसमें पढ़े इससे रिलेटेड को क्या कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड अदर एग्जाम में, आप उसको देख लिए। हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। तो हम अभी जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हु इंडिकेटर यूज इन एसिडिक टाइट्रेशन, कौन सा इंडिकेटर यूज होता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में। तो आप अभी आप पढ़े, आपने अभी पढ़ा और बताइए कौन सा इंडिकेटर, हु इंडिकेटर यूज इन एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सा इंडिकेटर यूज होता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में, तो आप बताइए। और अगर आपको नहीं पता आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा कि कौन सा इंडिकेटर यूज होता है यूज इन एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन एंड हु इंडिकेटर यूज इन एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सा इंडिकेटर यूज होता है एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो हम बता दे रहे हैं आपको कि जो एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें इंडिकेटर वियोलेट क्रिस्टल यूज होता है एंड जो एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन जो हमें अभी पढ़ा थाइमोल ब्लू इंडिकेटर इसमें यूज होता है। हु सॉल्वेंट यूज इन एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सा सॉल्वेंट एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, सिट्रिक एसिड हो वहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। यहाँ पर हु सॉल्वेंट यूज इन एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में, तो यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में, आपको बताते हैं डाईमेथिल फॉर्माइड यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में इन एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन में। एल्कलाइन यहाँ पर हु सॉल्वेंट यूज इन एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन, एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा सॉल्वेंट था एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन में, अभी हम क्या बताया डाईमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता था। एंड सॉल्वेंट यूज इन एसिडिक मेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें जो टाइट्रेशन यूज होता था इसमें टाइट्रेशन जो है इसमें होता था एसिटिक एसिड यूज होता था टाइट्रेशन।